वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए और कैसे चूर्ण बनाए जा सकते हैं घर पे ही, जिससे कि हमें स्टमक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उससे आसानी से मुक्ति मिलती है। अच्छा, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भूख नहीं लगती, और ये भी एक इंडाइजेशन का ही सिम्टम है। ये भूख नहीं लगना भी एक इंडाइजेशन का सिम्टम है। ऐसे लोगों को क्या करना है, ख़ासतौर पे अगर आप स्मोकर हैं या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो अदरक का टुकड़ा लेकर उसको चूसते रहें। दिन भर में जब भी आपको मौका मिले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा अगर आप चूसते रहते हैं तो ये जो भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम है ये आपकी दूर हो जाती है और धीरे धीरे आपको खुल के भूख लगने लगती है। अच्छा, कुछ लोगों को एक और प्रॉब्लम आती है कि वो जैसे ही कार में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं तो वॉमिटिंग होती है। अब इसके लिए क्या करना है? देखिए, इसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ मैं, बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। जब भी आप कभी भी कार में बैठ रहे हैं, कुछ लोगों को झूले में बैठने से भी वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये जो आपकी बीच वाली उंगली है, इसका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको छोड़कर इसके नीचे यहाँ पर, ये कहलाता है GB39। GB यानी कि गॉल ब्लैडर, और ये 39 इस पॉइंट का नंबर है। यहाँ पर आपको प्रेस करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये पूरा जो बीच का पोर्शन है, इसमें कहीं पर भी आप दबा कर देखें, जहाँ पर आपको पेन होने लगे वही आपका पॉइंट है। उस पॉइंट को आपको प्रेस करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है 3-4 बार, फिर हल्का सा प्रेस कर देना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर प्रेस कर देना है। इस तरह से आप मूवमेंट करें, तब तक करें जब तक कि आपका ये जो पेन यहाँ हो रहा है ये ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि आपको जो गाड़ी में बैठने के कारण नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, वो होनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, कोई मेथी का दाना ले लें और मेथी का दाना रखकर उसी पॉइंट पर जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, ऊपर से सर्जिकल टेप से उसको चिपका लें। इसको अगर आप चिपका कर भी रखेंगे 8 घंटे तक, तो ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। और अगर इसको चिपकाने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा नौशिया लगता है, तो वो जो मेथी का दाना लगा हुआ है उसी के ऊपर उंगली रख के हल्का सा आप ऐसे प्रेस करेंगे तो बड़ी आसानी से ही इस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आती है बात क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की। जिनको प्रॉब्लम है, पेट साफ होता ही नहीं है, उनको क्या करना है? इसके लिए एक चूर्ण मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये चूर्ण आपको नियमित तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल तभी करना है जब आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सनाए पत्ती का। सनाए पत्ती अपने आप में कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी हर्ब है, लेकिन इसका नियमित इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है। फिर इसकी आदत पड़ जाएगी आपको, और जब तक आप इसका सेवन नहीं करेंगे तब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। लेकिन जब बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो 2 से 3 दिन तक आप इस चूर्ण का इस्तेमाल करें जो अब हम बनाने जा रहे हैं, और फिर उसको गैप दे दें। उसका सब्स्टिट्यूट कर लें, आप दूसरे चूर्ण से सब्स्टिट्यूट कर लें। आप त्रिफला ले लें, कभी आप इसबगोल ले लें, मैंने पुराने एपिसोड्स में बहुत सारे चूर्ण बताए, उनको ले लें, और फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर एक दिन ये चूर्ण ले लें। इस तरह से, चूंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है, तो इसको थोड़ा सा बीच बीच में गैप देते रहेंगे तो ना हैबिट पड़ेगी और आपका पेट भी साफ होता रहेगा। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। 50 ग्राम आप हरितकी ले लें, 50 ग्राम आप त्रिफला ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें, 50 ग्राम यष्टि मधु यानी कि मुलेठी जिसको कहते हैं, मुलेठी ले लें आप। थोड़ा सा 20 ग्राम के लगभग इसमें आप सिट्रिक एसिड ले लें, और इसमें आप डाल सकते हैं साथ में 50 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम काली मिर्च, और इसमें साथ में आप ऐड कर लें जितने ये सारे इंग्रेडिएंट हुए हैं उनका टोटल आप देखें कितने ग्राम बन गया है। जितने ग्राम वो बना है उतने ही ग्राम इसमें सनाए पत्ती का चूर्ण, या सना इसको कहते हैं, सनाए पत्ती कहते हैं, इक्वल क्वांटिटी में वो डाल देना है। ये डालकर सारा आपको पीसना है। एक बार जब ये हल्का मोटा मोटा पिस जाए, उसके बाद इसमें 4 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल डालना है और वापस से पीस लेना है। आपको लगेगा कि ऑयल डाल के अगर हम पीसेंगे तो ये तो आटा जैसा गूंद जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पिसेगा ही, पाउडर फॉर्म में ही रहेगा। तो 4 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के 1-1 चम्मच करके डालें और पीसते जाएं, 1-1 चम्मच डालें और पीसते जाएं। इस तरह से ये चूर्ण आपको तैयार कर लेना है, और ये चूर्ण एक कांच की बोतल में भर के आप आराम से इसको रख सकते हैं।
जब कभी आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या आपने कभी रेड मीट का इस्तेमाल किया है, बहुत हैवी खाना खाया हुआ है जिसका आपको पता है कि डाइजेशन नहीं हो पाएगा, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही, पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, उस समय गर्म पानी से रात को 1 चम्मच इस चूर्ण का आपको इस्तेमाल करना है और सुबह आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपका पेट साफ हो जाएगा। बस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नियमित तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लगातार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें, उसके बाद 2 दिन के लिए इस चूर्ण को ज़रूर बंद कर दें। उसकी जगह आप त्रिफला ले लें, इसबगोल ले लें, दुनिया जो पहले हमने चूर्ण बनाया उनमें से कुछ ले लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका नियमित इस्तेमाल करने से डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, फिर आप इस चूर्ण पे डिपेंड हो जाएंगे। वैसे इसके कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी किसी भी चीज़ की आदत डालना अच्छी बात नहीं होती है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो ये चूर्ण बना लें। अगले एपिसोड में नई चीज़ के साथ फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर स्वस्थ रहना है तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।